बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर शहाब इस्लाम। मुझे आज की जो इस क्लास में बताना है वो कवरिंग लेटर या जॉब एप्लीकेशन या जो सीवी मेल करने का तरीका होता है, इनके बारे में मुझे बात करनी है। और इसके लिए बहुत कमेंट्स भी आए मेरे पास कि अक्सर हम सीवी मेल करते हैं तो वहाँ से हमें रिप्लाई नहीं आता या रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो तो देखें, एक बात लक की है, जहाँ पे आपका नसीब लिखा हुआ है वहाँ आपकी जॉब लगेगी इंशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा जो एक प्रोफेशनल तरीका होता है सीवी मेल करने का और उसके साथ एक कवरिंग लेटर अटैच करने का, या जो सीवी हम मेल कर रहे होते हैं उसमें सब्जेक्ट के साथ जो नीचे पैराग्राफ के लिए एक जगह दी हुई होती है, वहाँ पे भी आप कुछ अगर उसके बारे में लिख देते हैं अपनी जॉब के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से, तो उसका भी एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है जहां आप सीवी मेल कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिन बेसिक बातों का इसमें ख्याल रखना पड़ता है वो मैं एक अलग विंडो ओपन कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जिन जिन चीज़ों को हमें नोट करना होगा। तो सबसे पहले मेलिंग, अगर हम सीवी मेल कर रहे हैं तो उससे पहले ये बेसिक कुछ चीज़ें इस पर ध्यान लाजमी दिया करें। द ग्रीटिंग्स, यानी जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं, एक लेटर आप बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे यूज़ वन ऑफ दिस। आप इसमें इस तरह से आप लिखें डियर मिस्टर पाटिल या जो भी नाम वगैरह होगा, या डियर सर या मैडम, ये ज़्यादा बेहतर होता है। इस तरह से आप इसमें टाइप करें ये लेटर में या एप्लीकेशन में। और फिर डियर एचआर मैनेजर, ये भी सही है। नेवर इंक्लूड द पर्सन ऑफ फर्स्ट नेम, डियर मिस्टर संजय और मिस्टर संजय पाटिल आर द बोथ रॉन्ग। उसके बाद सेकंड होता है द इंट्रोडक्शन। इन द फर्स्ट पैराग्राफ योर ईमेल स्टेट हु यू आर, how you received the person email address and what position you are interested. Then write a couple sentence about your last job, what you are doing currently. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस तरह से स्टार्ट करूँगा, माय नेम इज़ शहाब इस्लाम एंड आई रिसीव योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ से मिली है और ईमेल कहाँ से मिला है, या उनके जो जॉब की इन्फॉर्मेशन है कहाँ से हमने वॉच आउट की है। तो वो इस के हवाले से हम इस तरह लिखेंगे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू योर कंपनी वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर वगैरह, जहाँ से भी आपको सोर्स से पता चला है उस हवाले से यहाँ लिख के मेंशन करें। फिर आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन योर अकाउंट डिपार्ट, ये जो भी पोजीशन होगी जिसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो। एंड हैव आवर टू ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस एरिया, यानी जो भी एक्सपीरियंस डिमांड करी है उन्होंने उसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन करें। थर्ड ऑप्शन है रेफर द अटैच सीवी। तो ये सीरीज से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस किस तरह से और किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो थर्ड ऑप्शन मैंने रखा हुआ है रेफर टू द अटैच सीवी। ऑलवेज इंक्लूड अ सेंटेंस सेइंग योर सीवी इज अटैच्ड, प्लीज फाइंड अटैच्ड टू दिस मेल अ कॉपी ऑफ माय सीवी दैट डिटेल माय पास्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के हवाले से सीवी मेल अटैच की हुई है और सारी उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस वगैरह है वो हमने उसके में मेंशन करा हुआ है। नंबर 4 जो पॉइंट होता है वो रेफरेंस टू द फ्यूचर। एट द एंड ऑफ योर ईमेल इंक्लूड सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस जो होंगे वो आप लिख सकते हैं इस तरह से, दैट यू विल फॉलो अप दिस पर्सन एंड दैट यू लुक फॉरवर्ड अ हियरिंग फॉर देम, स्पीकिंग टू देम आई विल फॉलो अप विद यू ड्यूरिंग वीक टू कंफर्म दैट यू हैव रिसीव्ड दिस ईमेल, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू। फिर उसके बाद एक नंबर 5 पॉइंट है, उसमें मैंने लिखा हुआ यूज द सोल्यूशन रिगार्ड्स एज द ऑलवेज प्रोफेशनल एक्सेप्टेड, इंक्लूड बोथ योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड प्लेस योर फोन नंबर अंडर इट। तो उसके लास्ट में फिर इस तरह से आप बता दें अपना नाम वगैरह और अपना कॉन्टेक्ट नंबर। तो ये चीज़ें होती हैं अहम जब हम कवरिंग लेटर या जॉब एप्लीकेशन वगैरह सीवी के साथ अटैच करना चाह रहे होते हैं, और वो लाजमी ज़रूरी होता है कि आप उसके साथ अटैच करें। तो इन चीज़ों को उसके अंदर ऐड कर दें। तो जिसके पास भी वो मेल होगी या फिर किसी को भी हम सेंड करेंगे तो वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर देखकर उसको अच्छा, मतलब आपका एक इम्प्रेशन जाएगा उसमें। अब ये सारे पॉइंट्स जो थे वो इसके अंदर मैंने मेंशन किए हुए, ये सभी मैंने बताए आपको और पढ़ के सुनाए, और इसको पॉज करके सारी जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई चीज़ें इनको रीड कर लिएगा और वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ के समझ के फिर आगे जो फाइनल हमें एक पैराग्राफ बनाना है इन सभी चीज़ों का, क्योंकि मैंने यहाँ सिर्फ पढ़ के सुनाया है, हो सकता है मैंने जल्दी बता दिया हो, तो रुक कर इसको देख लीजिएगा सारी चीज़ों को। और फिर एक जो फाइनल हमारे पास लेटर टाइप होगा वो भी मैंने टाइप करके रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से जो होगी वो आपकी
फाइनल एक लेटर तैयार होगा। नाम कुछ भी दे दिएगा और उसके बाद माय नेम इस तरह से यहाँ पर नाम आ जाएगा। जो भी नाम होगा, आई रिसीव योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, वेबसाइट, आई एम इंटरेस्टेड अप्लाइंग फॉर पोजीशन योर अकाउंट एंड करंटली। वहाँ जो मैंने पॉइंट्स के अंदर चीज़ रखी थी कंप्लीट, मैंने यहाँ पर उसको तैयार करके रखा हुआ है। बाकी इस तरह से आप प्लीज़ फाइंड, ये मैं रीड करके सुना देता हूँ आपको। माई नेम इज शर्मा जो भी होगा, एंड आई रिसीव योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू योर कंपनी वेबसाइट, आई एम इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर अ पोजीशन इन योर अकाउंट डिपार्ट। जो भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो, एंड करंटली हैव ओवर 2 year एक्सपीरियंस इन दिस एरिया। प्लीज फाइंड अटैच टू दिस ईमेल अ कॉपी ऑफ माई CV that details my past experience. I will follow up with you during the week to confirm that you have received this email. Look forward to speaking with you. Regards, numbers वगैरह और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो लेटर के अंदर आ जाएंगी। तो फाइनल ये मैंने मैसेज पढ़ने के लिए लिखा हुआ था, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, डिलीट। और अब इसको प्रिंट करने का भी तरीका बता देता हूँ, टाइप कर लीजिएगा इसको देखकर, और जो जो चीज़ें इसमें मैंने लिखी हुई उसकी जगह आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे दिएगा फाइल में, या फिर कंट्रोल F2 करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हमें नज़र आएगा। यहाँ अब देखें लेटर बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, इसको डिटेल में भी कर सकते हैं आप, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स थी वो मैंने इसमें मेंशन की हुई है। और इसको सेट करेंगे कभी भी जब भी आप कोई काम वर्ड में MS वर्ड के अंदर कर रहे हैं तो प्रिंट से पहले प्रीव्यू होता है। तो प्रीव्यू में जैसे हमें चेक करना होता है किस तरह से काम हुआ है, तो इसकी फॉर्मेटिंग हम पहले सेट करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे। एस्केप दबाएंगे, वापस पेज पे आएंगे। अब बहुत ऊपर की तरफ हुआ हुआ ये काम, तो कर्सर मैं यहाँ रख रहा हूँ जहाँ स्टार्ट किया है मैंने, इधर से मैं एंटर करके इसको नीचे लेकर आऊँगा, तो काम हमारा जो होगा वो पेज के थोड़े सेंटर में आ जाएगा। ऊपर कोई टाइटल वगैरह देना है वो भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ से अब मैं इसको एंटर कर रहा हूँ थोड़ा सेंटर करने के लिए, और फिर जो रिगार्ड्स वगैरह का ऑप्शन है यहाँ पे कर्सर रखा और एंटर, इसको भी मैं थोड़ा सा सेंटर में लेकर आ रहा हूँ। फॉर्मेटिंग के लिए इसको बोल्ड कर दें, सिलेक्ट, और फॉन्ट इंक्रीज कर दें। बाकी नॉर्मल फॉन्ट जो होता है 12 होता है, इसको सिलेक्ट करके फॉन्ट इंक्रीज 12 कर दें इसको। बाकी जो लास्ट में होगा रिगार्ड्स वगैरह, इसको भी आप बोर्ड में रख सकते हैं। एरियल, जब भी हम नॉर्मल लेटर एप्लीकेशन वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो फॉन्ट जो होता है वो एरियल या एरियल ब्लैक या कैलेबरी रखे जाते हैं। बाकी सिंपल से यानी फॉन्ट का यूज़ किया जाता है। और इस तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी। अब कंट्रोल F2 इसको प्रीव्यू में चेक करते हैं तो थोड़ा बेहतर लग रहा है। बाकी इसको और चेंज करके अच्छी तरह से जो कलर स्टाइल फॉर्मेटिंग वगैरह देनी है वो आप दे सकते हैं। जो पिछली बेसिक वर्ड की सीरीज़ के अंदर भी मैंने बताया, ये वर्जन 2019 है MS वर्ड का। इसके अंदर ये मैंने आपको एक तरीका और एक आइडिया दिया है जिस तरह से आप CV के साथ एक कवर लेटर अटैच कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें प्रीव्यू में ओके लगेंगी तो फिर यहाँ से प्रिंटर का नाम जिससे आप प्रिंट कर रहे हैं वो, और कॉपी में जितनी क्वांटिटी में आपको कॉपीज चाहिए वो, और फिर लास्ट में फाइनल जो होगा वो प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। फिलहाल एक ही पेज है तो पेज सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वरना हम यहाँ पे प्रिंट या फिर रेंज बना सकते हैं। तो फिलहाल इसमें एक ही पेज पे काम हुआ है तो प्रिंट कर देंगे फाइनल। तो ये इस तरह से आपका एक कवर लेटर तैयार होकर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई बात अगर पूछनी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।